उनको क्या पता कि मेहनत क्या होता है। मेहनत देखना है तो सुबह गांव के फील्ड में जाइए, वहां समझ में आएगा कि युवा कैसे मेहनत करता है। एगो मिडिल क्लास के माँ बाप कितने उम्मीद लेके एक बच्चे को पढ़ा के फौज में कितना मेहनत से भेजते हैं, अपना खून पसीने का कमाई लगा के वो लोग फौज में भेजने का सपना देखते हैं। इन लोग का जो मर्जी वो कानून बना देगा, देश किसी के बाप का नहीं है। जितना अधिकार इन मोदी का है, जोगी का जिसका भी है, उससे अधिकार बामे है और हम इस देश के हैं। अगर हमारा युवा का बात कोई न सुनेगा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मैं समय हूं। नमस्कार, न्याय चक्र एनसीटी में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब आपको ले चलते हैं मुख्य और प्रमुख उन खबरों तक जो देश में गूंजने लगी। इसके पहले हम अपनी बात संक्षिप्त रूप से आपको बता दें कि पूरा राज इसी में छुपा हुआ है। बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई, लोकतंत्र भी सिसक रहा, न्याय व्यवस्था ध्वस्त हुई। काश कभी सोचा होता ये गुर्बत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। तो ये वो पंक्तियां हैं जिसमें इस देश का पूरा राज छुपा हुआ नजर आता है। अगर आप गौर से देखें, पहली बार इतिहास में ऐसा होने जा रहा है। 2024 का चुनाव सन्निकट है, ये सभी जानते हैं। इसके पहले राष्ट्रपति का चुनाव है, ये भी सभी जानते हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जहां पर बड़े जोर शोर से जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है, वहीं पर विपक्ष भी अपनी राजनीति लगाने में जुट गया है। हालांकि विपक्ष उतना नजदीक नहीं जा पाएगा। कारण ये है कि जो वर्तमान सरकार है वो एन के प्रकार क्यों अपना ही राष्ट्रपति बनाना चाहती है और बन भी जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हमारे प्रधान सेवक में और उनके सिपा सलाहकारों में इतना ज़्यादा लोकतंत्र को तोड़ के रखा है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो सकते हैं। इसलिए वो 2024 के चुनाव को देखते हुए जहां एक तरफ राष्ट्रपति के नामों की चर्चा है, शायद उसमें कोई आदिवासी राष्ट्रपति चुना जा सकता है। और इसके बाद आपने देखा होगा कि भारत सरकार का जो महत्वपूर्ण विभाग है रक्षा मंत्रालय, यह रक्षा मंत्रालय जो देश की सुरक्षा करता है। हमारे नागरिक जब रात में सोते हैं तो बेचारा सैनिक बॉर्डर पर बंदूक लेकर खड़े होकर देश की सुरक्षा में रहता है, तब हम चैन की नींद सोते हैं। आज भारत देश की सुरक्षा व्यवस्था इतनी खतरे में पड़ गई है कि लोकतंत्र को इतना ज़्यादा तोड़ मरोड़ दिया जा रहा है कि अब उन्होंने हमारे देश के रक्षा संपदा ने क्या किया है कि अभी तक तो कहीं 15 लाख दे रहे हैं, तो कहीं 10 करोड़ नौकरी दे रहे हैं, कहीं 10 लाख नौकरी दे रहे हैं, लेकिन नौकरी आज तक मिली क्या? नौकरी मिली तो बताइए। हाल में देखा कि कल ही रक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर दिया कि रक्षा मंत्रालय में जो फौजी होंगे उनको ठेके पर रखा जाएगा। यानी उनकी भर्ती 17 साढ़े 17 साल से 22 के बीच उम्र दराज के युवाओं को 4 साल के महज समय के लिए उनको नौकरी दी जाएगी। 4 साल के बाद वो रिटायर हो जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे? जरा सा ये दृश्य देखिए, क्या गन्ना खोदेंगे या जय हिंद करते हुए सलामी सूट के साथ गन्ने का पत्ता छीलेंगे? जय श्रीमान, श्रीमान गन्ना करने के लिए 11 आदमी हाजिर है। जय श्रीमान। गन्ने काटने वाला प्लाटून एक साथ शुरू कर। सिर्फ कुछ नहीं है, राजनीति का एक नया जुमला तैयार किया जा रहा है। इसी को लेकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने
ट्वीट जारी किया है और ट्वीट में वो लिखती हैं और बहुत सही सटीक ट्वीट लिख रही हैं कि सेना में काफ़ी लंबे समय तक जो भर्ती लंबित थी उसके बाद अब केंद्र ने सेना में 4 वर्ष अल्पावधि वाली अग्निवीर, यानी वो अग्निवीर कहलाएंगे, जिन जो 4 साल की नौकरी के लिए भर्ती होंगे तो उनको अग्निवीर कहा जाएगा, यानी अग्निपथ के बाद अब अग्निवीर बनेगी। तो ये नई अग्निवीर भर्ती योजना घोषित है। उसको लुभावना व लाभकारी बताने के बावजूद देश का युवा वर्ग असंतुष्ट और आक्रोशित नहीं है क्या? वे सेना भर्ती व्यवस्था को बदलने का खुलकर विरोध कर रहे हैं। 4 साल के लिए फिजिकल करके 4 साल की नौकरी करें, 21,000 सैलरी पर आप ही जॉब कराते हैं। आपका 2 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है, 3 लाख रुपया एगो मंत्री को, उनका पेंशन काटिए, उनका पैसा काटिए। जिस देश का सेना सुरक्षित नहीं है, जिस देश का युवा सुरक्षित नहीं, वो देश के बाहर में जाएगा। ये लोग तो ऑलरेडी पहले के सब इनको क्या पता कि मेहनत क्या होता है। मेहनत देखना है तो सुबह गांव के फील्ड में जाइए, वहां समझ में आएगा कि युवा कैसे मेहनत करता है। एगो मिडिल क्लास के माँ बाप कितने उम्मीद लेके एक बच्चे को पढ़ा के फौज में कितना मेहनत से भेजते हैं, अपना खून पसीने का कमाई लगा के वो लोग फौज में भेजने का सपना देखते हैं। इन लोग का जो मर्जी वो कानून बना देगा, देश किसी के बाप का नहीं है। जितना अधिकार इन मोदी का है, जोगी का जिसका भी है, उससे अधिकार बामे है और हम इस देश के हैं। अगर हमारा युवा का बात कोई ना सुनेगा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर हम फौज में नहीं गए तो उसके लिए मरना शहीद है, मंजूर है, हम मरेंगे, कबूल है। मायावती का मानना है कि सेना व सरकारी नौकरी में पेंशन लाभ आदि के समाप्त करने के लिए सरकार सेना में जवानों की भर्ती की संख्या को कमी के साथ साथ मात्र 4 साल के लिए सीमित कर रही है, जो घोर अनुचित है। गरीब व ग्रामीण युवाओं पर उनके परिवार के लिए, उनके भविष्य के लिए खुला खिलवाड़ है। देश में लोग पहले ही बढ़ती गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और सरकार की गलत नीतियों और अहंकारी कार्यशैली आदि से दुखी व त्रस्त हैं। ऐसे में सेना में नई भर्ती को लेकर युवा वर्ग में फैली बेचैनी व निराशा उत्पन्न कर रही है। सरकार तुरंत अपने फैसले पर पुनर्विचार करे, ये बीएसपी की मांग है। ये ट्वीट किया है बसपा की सुप्रीमो मायावती जी ने। हम आज की डेट में ये बात क्यों नहीं भूलते हैं, क्या नरेंद्र मोदी देश है? क्या योगीनाथ आदित्यनाथ जज है? क्या बुलडोजर कोई कोर्ट है? क्या ईवीएम भारत देश की मशीन है? और क्या ये राजतंत्र हिटलरशाही संविधान है? ये मेरा क्वेश्चन है। क्या इसका विरोध करना देशद्रोह है? क्या इस 6 चीजें हैं, इनको विरोध करना लोकतंत्र नहीं है? लोकतंत्र की अभिव्यक्ति नहीं है? जनता की आवाज नहीं है? क्यों नहीं है? इस बात की अगर बात करें तो ये अंधभक्त चिल्ला पड़ते हैं। इनका अपना कोई तर्क नहीं है। सिर्फ चुनावी माहौल में इस तरीके के प्रोपेगेंडे अपनाए जाते हैं। तो इस चुनावी माहौल को सही करने के लिए युवा बेरोजगार क्या करेगा? युवा बेरोजगारों के लिए खिलवाड़ नहीं है। कल क्या वो अपनी दिशा, अपने जीविकोपार्जन के लिए कौन सी दिशा तैयार करेगा? हम तो यही कहना चाहते हैं, यदि 4 साल के लिए युवा बेरोजगारों को नौकरी दी जा सकती है तो एमपी और एमएलओ को 2 साल के लिए क्यों नहीं किया जाता? उनका भी चुनाव होना चाहिए, सभासद का भी चुनाव होना चाहिए, प्रधानों का भी चुनाव होना चाहिए, विधायकों का भी चुनाव होना चाहिए, सांसदों का चुनाव होना चाहिए। उनकी भी ठेके पर नौकरी दी जाए, यानी उनकी भी नियुक्ति 2 साल के क्यों नहीं कर दी जाती? उसके बाद रिटायरमेंट दे दिया जाए। जो काम ठीक करे दोबारा उसको समय दे दिया जाए, जो ठीक ना करे, जनहित न करे, उसको रिटायरमेंट कर दिया जाए। तो जब ये फौजी, सरकार का कहना है कि जब ये फौजी बनेंगे अग्निपथ के माध्यम से तो इनको अग्निवीर नाम दिया है। तो हम कहते हैं उन नेताओं को भी इसी तरीके से भर्ती कर दिया जाए और उनको कह दिया जाए कि ये भाई सदनवीर है। उनको सदनवीर क्यों ना कर दिया जाए, कह दिया जाए
उनका भी एक पद अच्छा रहेगा, उनका भी मंत्री विधायक पद समाप्त हो जाएगा और इतना बढ़िया नाम उनको हो जाएगा कि सदन वीर कहलाए जाएंगे। अगर देश का फौजी अग्निवीर हो सकता है तो इस देश का नेता सदन वीर क्यों नहीं हो सकता है? इस पर बात होनी चाहिए, इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए, जिससे हमारे बेरोजगार भाइयों को, मित्रों को, सहयोगियों को आत्मबल बने। इन्हीं आशाओं के साथ धन्यवाद और देखते रहिए न्याय चैप्टर NCTV।